नमस्कार दोस्तों। अभी जो आज का वीडियो है इसका सीधा सीधा सा मतलब है और जो टॉपिक है, मैं आपको अपने लास्ट 6 मंथ का पीएनएल दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली पीएनएल दिखाने का मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं। अगर जो बहुत ही बड़े हैं उनमें से दो तीनों को छोड़ दूं, ठीक है, लाइक जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स को छोड़ दूं और मेरे को किसी का ऐसा नाम याद नहीं है। ये लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं इस वाले चीज़ों में, ठीक है। मैंने बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर देखे हैं, ट्रस्ट मी कोई अपना पीएनएल नहीं दिखाता है। तो मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा लॉस था और अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैंने जो कि आपको बताता रहता हूँ। इसमें कुछ लॉस हुए हैं मेरे को, कुछ मंथों में मेरे को प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन मेरा आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आप 100% थक गए होंगे। आपने देखा होगा जो भी दिखा रहा है सब स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता। मेरा जो ये पीएनएल आप देखोगे, अगर आपको जज करना है आप जज कर सकते हो, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉटों में बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी और पता ही नहीं क्या क्या देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो पॉसिबल है लेकिन एक टाइम के बाद पॉसिबल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन ट्रेडिंग में लोगों के पास थोड़ा सा ही पहले पैसा होता है, तो समझते हैं कि पैसे के थ्रू सब कुछ जीता जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा अपना 6 मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा। डेल्टा एक्सचेंज में एक फीचर होता है कि उसमें हम 3-3 मंथ का देख पाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अप्रैल टू जुलाई और अप्रैल टू 1 जुलाई और 1 जुलाई टू अक्टूबर, मतलब जो भी ये साइकिल होता है, ठीक है। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा और फिर मैं आपको फिर दोबारा मैं बोल देता हूँ, अगर आपको ट्रेडर बनना है गाइस, पेशेंस चाहिए, आपको कंसिस्टेंट सीखना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप जॉब करते हो, आप तो 8 घंटे जॉब कर रहे हो, चार्ट देखना ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना ही एक्सपर्ट हो जाओ और आप चार्ट देखने में बहुत अच्छे हो, मगर सिर्फ चार्ट देखने से यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होता है। जो मेरे लॉस हुए हैं, लॉस वाले मंथ से मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आपको बताऊंगा भी, जिस मंथ मेरे लॉस हुए हैं मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया है, ओवर ट्रेडिंग है। और हम मैं आपको रिस्क और रिवार्ड की बात करता हूँ। आप देखोगे जिस मंथ में मेरा रिस्क मतलब लॉस हुआ है ना, उसमें आप अगर देखेंगे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड 1/3 का था, तब भी मेरे को लॉस हुआ है। इसलिए मैं आपसे मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1/5 का कहकर चलता हूँ। चलो अब सीधा मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ऑन कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा डेल्टा की एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आज जो डेट है, ठीक है, आज डेट है आपकी 30 अक्टूबर और मैं यहाँ पे सीधा सीधा पीएनएल में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं कस्टम पे जाऊँ, राइट, अभी जो मैं बैलेंस को इग्नोर करो क्योंकि मेरे को लास्ट 6 मंथ का दिखाता है, जैसे कि डेल्टा में फंक्शन होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि बड़ी कैपिटल से वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतनी कैपिटल है नहीं। आई एम श्योर कि जो अभी यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है। बट मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी कैपिटल से खुद भी ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो अकाउंट है ये मेरा बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। बड़े अकाउंट में ना तो मैं कभी दिखाता हूँ उसे और ना ही फ्यूचर में कभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े बड़े अमाउंट की बात करते हैं, वो रिलेट ही नहीं हो पाता है। क्योंकि किसी पे कोई स्टूडेंट है, अगर कोई जॉब कर रहा है, तो मैं भी नहीं कहता कि वो सारी जितनी उसके पास सेविंग है उसको लेकर आए, नहीं। 20-30 हज़ार रुपये बहुत होते हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, ठीक है। अभी चलो हम एक बार वो कर लेते हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अप्रैल से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। 1 अप्रैल को आया और इसमें देखो ऑटोमेटिक अपना आप 1 जुलाई तक हम ले लेंगे, क्योंकि 3 महीने का दिखाता है। 1 जुलाई तक मैं आया, अप्लाई कर दिया मैंने इस पर। आप देख रहे हो ये मेरा जो पेइंग ग्राफ है ये हायर हाई बना रहा है, इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्या है। देखो एवरेज लॉस मेरा देखो 279 और मेरा विन रेट देखो विन रेट है मेरा 33.16 गाइस, समझ रहे हैं आप इसका मतलब बहुत ही कम, मतलब मेरे से अच्छा तो आपका विन रेट होगा। मैंने आपको बोला है मैं एक्यूरेसी पे कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरा रिस्क रिवार्ड देखो, अगर मैं 280 रुपीज़ दे रहा हूँ
तो मेरा वहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1.49 है, यानी कि 1500 रुपये है। मैं 280 रुपये के अगेंस्ट 1500 रुपये ले रहा हूँ, तो मेरा सीधा सीधा 7 का तो मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपको कोई भी ट्रेड अगर लेनी है मिनिमम 1/5 का होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने 20,000 उसमें डाले अपने अकाउंट में, और 20,000 से मैंने देखो इवन इनिशियली मेरे को ऐसा नहीं है, ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। मैंने 20,000 डाले थे, 20,000 पे एक स्टेज ऐसी भी आ गई थी, मेरा आधे से ज़्यादा कैपिटल जा चुका था, 6.63 देख रहे हो आप, सैटरडे 5 अप्रैल को ये था। लेकिन जब मैंने अपना यहाँ पे मैंने जो ये आपको दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये विदड्रॉ के अमाउंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये रहा, जैसे कि ऊपर विदड्रॉ है, ठीक है, मैंने विदड्रॉ कर लिया था, तो लेकिन मैंने उस मंथ 3x मैंने अपनी को कैपिटल को कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें साइकिल में लेके चलता हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, 1 जुलाई से अपन सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 जुलाई से मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक अक्टूबर का आ गया। ठीक है, 1 अक्टूबर मैंने ले लिया और अप्लाई कर दिया। अब गाइज आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवार्ड है, एवरेज लॉस मेरा 386 रुपये है, प्रॉफिट मेरा 1001 रुपये है। अभी भी 1/3 फॉलो कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल मैं लॉस में हूँ। मेरा 5,830 कुछ रुपए का लॉस है। हालांकि वो लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये समझो मैं अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहा हूँ। 1/3 जो बोलते हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छा है, फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ इस वाले जो ये क्वार्टर गया है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ आपको गाइज़, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और देखो अगर आप ध्यान दोगे, मैंने पिछली बार से ट्रेड भी कम करे हैं, लेकिन इस बार वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, जिसकी वजह से जो मेरा ब्रोकरेज है ना, आप देखो 24,000 तो मेरे ब्रोकरेज का ही चला गया। अगर ब्रोकरेज को आप हटा दो, फिर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा 20,000 के में। ये डिफरेंस होता है गाइज, समझ रहे हैं आप। आपको ट्रेडर बनना है तो यहाँ पे एक जॉब से ज़्यादा मेहनत होती है। चार्ट तो अलग बात हो गई, चार्ट से ज़्यादा जो यहाँ पे काम करता है वो माइंड सेट करता है। क्योंकि मान लो कि आपने किसी मंथ प्रॉफिट भी बना लिया, अगले महीने आप अपना टारगेट सेट कर लोगे, उतना तो मैं कमा लूंगा, नहीं होता है वो, जॉब में होता है। आप टारगेट करो, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, नहीं यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन वो मल्टीफोल्ड होकर मिलेगा। पर शायद हो सकता है उसके लिए किसी को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं, 90%, जैसे किसी भी रिपोर्ट आपको भी पता है, 90% लोग इसमें पैसा गवाते हैं। मैंने गाइस कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें एक बात हो रही थी कि टोटल IITian लोग कितने बनते हैं। गाइस IITian की जो मतलब एक रेशियो है, वहाँ पे से अगर 100 बच्चे उस वाले एग्जाम को दे रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 2 बच्चे पास हो रहे हैं IIT के लिए। 2% है वहाँ पे सक्सेस रेशियो। यहाँ पे अगर है 10% बहुत बड़ा सक्सेस रेशियो होता है। किसी भी बिजनेस में नहीं देखा है मैंने 10%। अगर आप कोई नॉर्मल रैंडम 10 दुकान देखोगे, 10 दुकानों पर भी बस मुश्किल से 2 ही दुकान चलती है। समझ रहे हैं आप, 2 भी मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं आपको। आप जाइए मार्केट में, आपको सब पता है, वहाँ पे जाओगे आपको सारी क्लियरिटी आएगी। गाइस अगर आप मेरे को कंटेंट मेरा सही लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी हाइड करूँ। जो मैंने किया है, चाहे प्रॉफिट होगा मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे लॉस होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने कोई बहुत बड़ी कैपिटल यूज नहीं करी है, 20,000 के हिसाब से मैंने आपको अमाउंट ग्रो करके दिखाया है। ठीक है, तो अब देखो क्वार्टर लिया, 2 क्वार्टर जा चुके हैं इस वाले, इवन जो ये मंथ चल रहा है अभी अक्टूबर, अभी अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है, इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब लेकिन इसका जो हम वो करेंगे, इसका जो इवैल्यूएशन करेंगे वो इस क्वार्टर के खत्म होने के बाद करेंगे। तो मैटर ये करता है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है कि मंथ में आपको प्रॉफिटेबल होना है, मंथ के बाद आपको वीक में प्रॉफिटेबल होना है। अगर आप नहीं हो पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ट्रेडिंग और अपने सेटअप पे बिलीव करो, यहाँ से पैसा बन जाएगा। धन्यवाद।